प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ था, इसीलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। इस संसार में, इस नश्वर संसार में हर वस्तु, हर क्रिया, हर साधनों का क्षय होता है। अक्षय कौन होता है? अक्षय सत्य होता है, अक्षय परमात्मा होता है। इसीलिए इस तिथि को ईश्वर तिथि भी कहा जाता है। इसी तिथि को परशुराम जी ने जन्म लिया, इसीलिए इसे परशुराम जयंती कहा जाता है। उसके अलावा अक्षय मतलब जिसका क्षय ना होता हो। इस अक्षय तृतीया पर किए हुए कर्मों का क्षय नहीं होता। इसका अर्थ वो चिरंजीवी रहते हैं, इसीलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। यह तिथि क्षय संसार में अक्षय कार्य करने का दिन, इसीलिए प्रेम, शांति, करुणा, परोपकार ये सब देवी संपदा, अक्षय कार्य, अक्षय शांति, अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले। इस तिथि को जल के मटके दान करने चाहिए, प्याऊ लगाना, शरबत पिलाना, जल देना अनंत अनंत पुण्यदायी माना गया है। इस तिथि को दान करना सर्वोत्तम। जौ का सत्तू दान करना चाहिए। यत्किंचित दीयते दानम स्वल्पम वा यदि वा बहु तत्सर्वम अक्षयम यस्मात् तेनेय मक्षया स्मृता। अर्थात थोड़ा या बहुत, अल्प या अधिक मात्रा में किया हुआ दान अक्षय तृतीया को अनंत गुना फल देने वाला बनता है। दान अक्षय पुण्य है। शांति, करुणा, किसी के प्रति प्रेम, निरुत्साहों को उत्साह देना, निर्बलों का बल बनना, अर्थात दैवी संपदा में से किसी भी संपदा को धारण करना अक्षय लाभ देने वाला है। तो इस अक्षय संसार में अक्षय पुण्य देने वाले, देवी संपदा को धारण करने वालों का यश, कीर्ति और पुण्य चिरस्थायी हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है। शाकल नगरी एक ब्राह्मण जिसका नाम धर्म था, बड़ा धर्मात्मा था, यथा नाम तथा गुण, बड़ा सत्यप्रिय, सत्यवादी, वेदों को मानने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला वह व्यक्ति। उसे पता था कि अक्षय तृतीया को दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, तो मुझे जितना हो सके उतना अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जितना वो दानी था उतना ही उसकी पत्नी उसके विपरीत थी। दान के विरुद्ध, अति आसक्त और अति कंजूस के स्वभाव की थी। वो दान करता, उसी में वो रोड़ा डालती। वो जितना दान करना चाहता वो उसे रोकती और टोकती। पर ये धर्म नाम का ब्राह्मण भी बड़ा सयाना था और चतुर था।
पत्नी को बिना बताए वो दान करता, क्योंकि वो जानता था दान की महिमा क्या होती है। उसने इस बार की अक्षय तृतीया भी उसी तरह से मनाई जिस तरह से मनाई जाती थी। कुछ विशेष रूप से उसने इस बार दान और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों और दीन दुखियों को संतुष्ट किया। घड़े में भरकर जल, दूसरे घड़े में गेहूं, चना, ईख मतलब गन्ना, गुड़ और शक्कर का दान ब्राह्मणों को किया। पितरों का गंगा जी में जाकर तर्पण किया। अक्षय तृतीया पर पितरों का तर्पण करने का भी विधान है। उसने वो सारे विधि विधान किए। कुछ समय के बाद उसका देहांत हुआ। अगला जन्म उसका द्वारिका की कुशावती नगरी में राजा के रूप में हुआ। वो वहां पर भी दानवीर राजा बना। दीन दुखियों की सेवा करना, संतों की आवभगत करना, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा से संतुष्ट करना, ये उसका नियम बन चुका था। इतना देने के बावजूद भी कभी भी उसके धन में हरास नहीं हुआ, कभी उसके धन में कमी नहीं आई। ये उसके अगले जन्म में किए हुए अक्षय तृतीया के दान का ही प्रभाव था। ये कथा कहते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, इस दिन रस, शहद, जल, जूते, छाता इत्यादि जो भी आपके उपयोग में आते हों या जो आपको प्रिय लगते हो, वो हृदय खोलकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ये दान कभी भी क्षीण नहीं होता, कभी भी क्षय नहीं होता। हे राजन, इसीलिए मुनियों ने और ऋषियों ने इस तृतीया को अक्षय तृतीया का नाम दिया है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया की महिमा बताते हुए कहते हैं, राजन, इस दिन दान, स्नान, होम, जप, तप, सत्संग, स्वाध्याय आदि जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं वो सब अक्षुण, अक्षय हो जाते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। सत्संग ऐसी वस्तु है, आपने देखा होगा कि सत्संग में आप लोग कुछ प्रश्न लेकर आते हैं या आपके मन में जो कुछ चल रहा होता है, सत्संग से आपको ज़रूर उत्तर मिलता है ना। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है, वही बात वैसी की वैसी, और सभी को लगता है सत्संग मुझ पे है है ना। सबको लगेगा कि मेरे पे बोला, मुझ पे बोला, मुझे टोका। एक दिन तो एक आदमी आया, उसने कहा आपने तो मेरा चिट्ठा खोल दिया। मैंने कहा मैंने तेरा चिट्ठा नहीं खोला। बोले आपको सब मालूम है, आपने मेरा चिट्ठा खोल दिया। मैंने कहा हाँ, यहाँ स्कैन हो जाता है सब, जैसे एक्सरे मशीन के पास जाते हैं ना तो स्कैनिंग हो जाता है। सब मस्ती किया, मजाक। पर जो आप व्यापक हो जाते हैं तो उनके लिए कोई एक व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं होता। जब व्यापक हो जाते हैं तो आप जब सामने बैठते तो आपके चित्त की दशा क्या है, वो आपके चित्त की दशा को देखकर वो नहीं बोलते, बुलवाने वाला बुलवाता है। इसीलिए सबके काम की बात निकल आती है, सबको लगता है मेरे काम की है। पता है, हमारा जो भाव और हमारी जो कल्पना होती है ना, हमें वही कड़ी से कड़ी मिलती है। जैसे अभी हवा चल रही है और अगर आप यहाँ अकेले हो तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है ना। अभी सब साथ में बैठे तो बड़े निर्भीक बन के बैठे हो, लाइटें बंद हो जान दो, फिर आपको अकेला छोड़ दो यहाँ, फिर देखो आप एक पत्ते की आवाज़ भी डरा देगी, है ना। तो डर बाहर नहीं है, कहाँ है? आपके भीतर है। आपके भीतर डर है, इसीलिए आपको बाहर की चीज़ें प्रत्येक
सामान्य चीज़ भी आपको डराती है। और अगर आप निर्भीक हो तो आपके सामने राक्षस भी आ जाए, आपको लगता है इसको तो मैं निपट लूँगा। डर, निर्भीकता कहाँ है? आपके भीतर। डर कहाँ है? आपके भीतर। सुख कहाँ है? आपके भीतर। दुख कहाँ है? आपके भीतर। आप अगर कभी ऐसे ही बैठे हों और आप पुरानी यादों को निकालो, फलाने इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और वो सारा चिट्ठा खुलता खुलता आपको ऐसा दुखी कर देगा कि आपको सुख का विचार ही नहीं आएगा। आपको लगेगा उसने मेरे साथ ऐसा भी किया, और जब बाहर मिला तो उसने मुझे विश भी नहीं किया। ज़रूर उसके मन में ऐसा था सारा। और आप बाहर कितनी भी हवा चल रही हो ना, आपको सारा गमगीन माहौल दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका भीतर गमगीन है ना। और खुशनुमा इंसान के सामने नंगी तलवार लेकर लोग खड़े हों, फिर भी वो ओमकार की गर्जना करे, मेरा यार है इसमें, जाने दे, है ना। तो जो कुछ भी है, भय, निर्भीकता, प्रसन्नता, दुख, गम, खुशी, जो कुछ भी है वो बाहर नहीं है। कहाँ है? आपके भीतर है। केवल संसार उसका आईना मात्र है, केवल उसका दर्पण है। जैसे आप हो वैसा ही आप चीज़ों को लेते हो। एक ही व्यक्ति की परिस्थितियाँ एक जैसी दो व्यक्ति के सामने खड़ी हो तो एक व्यक्ति का लेने का नज़रिया अलग है, दूसरे व्यक्ति के लेने का नज़रिया दुखमय है। एक का सुखमय तो उसे वो स्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे मैंने उस दिन बताया कि ऐसे लोग आते हैं कि जैसे 60-65 साल की उम्र की अम्मा हो या दादा हो, वो आपको परेशान दिखने को मिलेगा। बोले मुझे बहुत बीपी हो गया है। तो भाई, आपको 65 साल की उम्र में बीपी नहीं होगा तो क्या होगा? वो जिस उम्र में जो होना चाहिए वह हो रहा है, तो उसमें दुखी होने की क्या बात है? मेरे घुटने नहीं चलते हैं। अम्माएँ आती है, कितने साल की हो? 77 साल के। तो अभी तो नहीं ही चलेंगे ना। आप सोचो कि 25 साल की तरह हम दौड़ने लग जाएं तो ये हमारी अपेक्षा हमें दुख देती है। एक और तो किसी का घुटना भी उससे पीड़ादायी है, और दूसरी ओर मैया जी को किसी ने पूछा हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, कार्डियक अरेस्ट हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और लंबर कॉम्प्रेशन है, और क्या क्या पता नहीं कितनी। आप अगर उनकी रिपोर्ट देखोगे ना तो डॉक्टर बोलेगा कि ये पेशेंट बेड पे होना चाहिए, ये चलता अपने पैरों पर होना ही नहीं चाहिए, जितने भी डॉक्टर्स ने देखा। तो उस दिन हम कार्डियक जो हॉस्पिटल से वापस आए तो किसी ने पूछा मैया जी कैसे हो? तो मैया जी ने हंस के पूछा कि कैसी लग रही हूँ। बहुत ही लाइट, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि उनको कुछ हुआ है। तो उसके सामने बोला कि ऐसे देखने में तो आप हमेशा ही ठीक लगते हो, पर शरीर तो शरीर का काम करता है। तो मैया जी ने क्या बोला? मैया ने बोला अब ये फटा हुआ कपड़ा है, इसे रफू कर करके चलाना पड़ता है। ये समझ है। एक व्यक्ति घुटने से परेशान है केवल, और एक व्यक्ति हजारों बीमारियों से भी प्रसन्न है। तो क्या है वो चीज़? जैसी आपकी दृष्टि है वैसा ही जगत की स्थितियां आपको सुखी दुखी करती है। तो इसीलिए मैंने कल के सत्संग में कहा था, परसों के, कि जब आप परेशान हो, परेशानी देना तो संसार का धर्म है। छोटी छोटी बातों में हमारा मन अगर कमज़ोर होता है उस समय हमें स्वाध्याय या तो सत्संग का सहारा लेना चाहिए। पहले लोग माघ मास में, फरवरी के आसपास, या चतुर्मास में 4 महीने लोग गुरु के आश्रमों में जाके रहते थे। उसमें भी श्रावण मास खास। श्रावण मास में जप करना, ओमकार का जप करना, गुरु मंत्र का जप करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सत्संग श्रवण करना, सुबह दोपहर शाम गुरु के सानिध्य में बैठना, उनकी नज़रों में बैठना। लोग स्वतः उन्नत होते थे। अब तो वो समय बचा नहीं, लोग एक एक महीना अपना घर से निकालते नहीं, 1 महीना आके रहते नहीं। तो अब तो यूट्यूब उनके घर चला जाता है। साधन कितने अच्छे हैं, फिर भी आपको खोलने में अगर समय लगता है तो फिर तो उसका तो भगवान मालिक है। तो परेशानियां तो ये संसार में कभी किसी पर ना हुई हो ऐसा हुआ ही नहीं, वो होता ही है। भगवान शिव जी के घर में भी झगड़े होते हैं, केवल आपके घर में होते हैं ऐसा नहीं।
उसके घर में भी परेशानियां होती है। राम जी के घर में भी 4 चीज़ें कभी भी किसी को एक साथ नहीं मिलती। परिवार मिलेगा तो पैसा छूटेगा, पैसा मिलेगा तो स्वास्थ्य छूटेगा, अगर तीनों मिलेंगे तो यश नहीं मिलेगा। लोग जूतियाँ ही ठोकते रहेंगे, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, वे वैसा। आज तक आपको, जब आपको कभी आप स्वस्थ थे ना, तब आपके पास पैसा नहीं था, और आज पैसा है तो आपके पास स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है? या परिवार अच्छा नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा तो परिवार बहुत अच्छा होगा, अगर दोनों अच्छे नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ कहीं ना कहीं और ज़रूर होगी। तो कभी भी 4 चीज़ें, राम जी को राज्याभिषेक हो रहा था, ऐश्वर्य मिल रहा था। ठीक है, मिल रहा था ना। जब ऐश्वर्य मिल रहा था तब क्या था, सब बहुत अच्छा। और ऐश्वर्य छूटा, पत्नी छूटी। जब पत्नी आई तो राज्य नहीं, जब राज्य मिला तो पत्नी नहीं, परिवार नहीं। जब बच्चे मिले तो माँ नहीं, मतलब पत्नी नहीं। कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको नज़र आती है। इसीलिए संसार में सब कुछ सही हो जाए फिर मैं भजन करूँगा, तो संसार कभी भी सही नहीं होना। आपको करना है तो अभी करना पड़ेगा, नहीं तो मरने के बाद भी नहीं होगा। जो करना है आज ही करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा। इसका इंतज़ार करके अपना समय शक्ति गंवाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम कहते हैं संसार का काम चलता रहे, आप अपने भजन का काम बढ़ाते रहो, ताकि मन मजबूत रहेगा ना, तो कुछ भी आएगा तो चल रहे ठेंगा दिखा के आप चलते पड़ोगे। क्योंकि आप किसके हो आपको याद होना चाहिए। आप किसके हो? परमात्मा के हो। किसके हो? हाँ, फिर तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हो, शेर की औलाद हो और गिदड़ से डर जाए तो मज़ा कोई आए? हाँ, शेर की औलाद हो तो दहाड़ना ही चाहिए। शेर तो दहाड़ता है, उसे पता है कि वो जहाँ सो रहा है ना, सारे ही जंगल के लोग उसके शत्रु हैं। ठीक है, उसे मालूम है कि यहाँ पर कोई भी मेरा मित्र नहीं है, फिर भी वो सोता है ना, और वो भी निश्चिंत और राजा की तरह, है ना। जंगल में हर व्यक्ति, इंसान से लेकर, वो राजा माना जाता है, पर इंसान से लेकर हर प्राणी उसका शत्रु है, फिर भी वो निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर सोता है। वो उसकी राजाशाही है। तो इस संसार में अगर हजारों शत्रु भी हो, तभी भी आप किसकी औलाद हो उसकी तरह चलो ना, तो सारे शत्रुओं में भी आप निश्चिंत और निर्भीक रहोगे। वनराज माना जाता है। तो इस जंगल में एक भी व्यक्ति से लेकर एक भी पशु पक्षी तक कोई शेर को प्यार नहीं करता। हाँ, सभी उसके शत्रु हैं, फिर भी वो निश्चिंत है। कहने का मेरा तात्पर्य कि सुविधाएं ज़्यादा है तो हमारा मन इतना ज़्यादा साधन में लगना चाहिए, पर नहीं लगता ज़्यादा हमें उसकी, क्योंकि महत्ता हमें संसार की ज़्यादा हो गई है। पहले लोगों को महत्ता नहीं थी, इसीलिए 1-1 महीना घर छोड़ के बैठे रहते थे। राजा जनक कैसे बड़े बड़े राजा लोग अपना राजपाट छोड़ के पड़े रहते। क्या मिलता? कुछ तो मिलता होगा ना। वही मिलता जिसके लिए मनुष्य जन्मों से दौड़ रहा है। सुखदेव जैसे त्यागी राजा जनक के दरबार में 21 दिन तक खड़े। राजा जनक ने स्त्रियां भेजी, सुखदेव ने आंख उठाकर नहीं देखा। पैसा भेजा, सुखदेव ने छुआ तक नहीं। अच्छे अच्छे व्यंजन भेजे, सुखदेव ने चखा तक नहीं। जनक प्रसन्न हुए। क्या चाहिए आखिर? ये सब मेरे क्या काम का? मुझे वो चीज़ चाहिए जिसके लिए मनुष्य का जन्म होता है। तो अब तो हम खाते हैं, पीते हैं, सब रुचि वाला भोजन करते हैं, सो जाते हैं, तड़प हमारी कम है।
और महत्ता संसार की ज़्यादा है, इसीलिए दिक्कत है। इसीलिए हम सुखी दुखी भी होते हैं, क्योंकि महत्ता जिस चीज़ की होती है ना, जैसे हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे घर में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। यदि पड़ोस वाला आपको गाली दे दे, या कोई दूर का रिश्तेदार आपको गाली दे, या आपको कुछ भला बुरा कहे, तो आपको वो बात दिमाग में बैठ जाती है, या कोई अपना प्यार करने वाला कोई व्यक्ति जिसकी आपके चित्त में कीमत है, वो अगर आपको कुछ कह दे, उसकी पीड़ा ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है? अपने वालों की या पराये वालों की? अपने वालों की। क्यों? क्योंकि उसकी महत्ता है ना। जिसकी आपके हृदय में महत्ता होती है ना, उसी का दुख होता है। उसी का अच्छा भी लगता है, उसका दुख भी होता है। अगर हमें सांसारिक कोई भी स्थिति हमें सुखी और दुखी करती है, इसका मतलब ही ये है कि हमें उसकी महत्ता है, हमने उसको अपना माना है। जो अगर परमात्मा को अपना मानता है, उसके लिए संसार जैसा भी चले, आया अंगूठे पे, कोई नहीं, मेरा यार मेरे साथ है ना, मेरा प्रियतम मुझे प्यार करता है ना, संसार को जाने दे, ऐसा भाव आता। वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, किसी के गलत या बुरा चलने से मेरी भक्ति बढ़ती है, तो उसकी बुराई को धन्यवाद है। ऐसा हम महत्ता दे। पर उसने मुझे कहा ही क्यों, उसने मुझे ऐसा कहा, तो तेरे बाप का रात थोड़ी चलता है। कहा तो कहा, अच्छा है। अगर उस ईश्वर ने वो व्यवस्था की है, तो धन्यवाद दो कि वो आपको अपना बनाना चाहता है, इसीलिए परेशानी भेजता है ताकि तू उसे याद कर। अच्छी बात है, अच्छा है। तो हमें संसार की महत्ता होती है ना, तब हमें सांसारिक कोई भी चीज़ें दुखी सुखी ज़्यादा करती है। संत महापुरुषों का को या भक्तों का जीवन देखोगे ना, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उन्हें महत्ता नहीं होती, इसीलिए वो दुखी भी नहीं होते। हमें महत्ता ज़्यादा है। जैसे हमें अपने पति ने कुछ कह दिया या अपनी पत्नी ने कुछ कह दिया, तो उसकी पीड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी महत्ता है ना। ऐसे ही हमें सांसारिक वस्तुओं की महत्ता है, इसीलिए वहाँ से मिला हुआ दुख हमें पीड़ा देता है। और सत्संग हमें उस पर कोई भी मलहम नहीं लगाता है, क्योंकि उसकी महत्ता कम है, सीधी बात है। अगर सत्संग के वचन उस पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। आपको पता होगा कि जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है, तो वहाँ पर सब लोग ही उसके अनुकूल नहीं होते, है ना। जेठानी कट 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 टिक 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 उसकी चालू ही रहती, ठीक है। आप अच्छा भी कर लोगे ना, तभी भी देख कैसा कर लिया तूने, बिगाड़ दिया, मैं तो कब से कह रही नहीं थी। और फिर सारे घर के बीच में आपको बेइज्जत कर देंगी। जेठानियाँ सासें अक्सर ऐसा हुआ करती हैं, सभी तो नहीं, कुछ अच्छी भी होती हैं, पर ऐसा होता है। माइयों को पता होगा कैसी कैसी सासों का सामना करना पड़ता है। सही है। पर एक स्त्री जब नई आती है, वो अपना परिवार छोड़ती है, अपने संस्कार छोड़ती है, अपना स्वभाव छोड़ती है, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपने शौक छोड़ती है, और एक दूसरे घर को अपनाती है। और वहाँ पर भी सब कुछ सही नहीं मिलता है, फिर भी वो चलाती है और एडजस्ट करती है। किसके लिए? किसके कारण? पति के कारण, ठीक है ना। पति के, चलो ये साथ है ना, कोई बात नहीं, घर तो मेरा वैसे ही, पर ये मेरे साथ है ना, होता है ना ऐसा। पत्नी किसके कारण सब कुछ छोड़ती है, किसके कारण सब कुछ चलाती है, किसके कारण सब सहती है? आपका जवाब होगा पति के कारण, ठीक है। क्योंकि उसे संतोष होता है कि ये मेरे साथ है। हम भी पूछते, कई माइयाँ परेशान होकर आती हैं, हम पूछते तेरा पति तो तेरे साथ, हाँ इनकी कोई दिक्कत नहीं, तो बस ना फिर लहर कर। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा हमारे पारिवारिक रिश्तों के मायने हैं, पारिवारिक रिश्तों के फॉर्मूले हैं, फंडे हैं
कि अगर पत्नी पति को खुश रखती है और पति को पत्नी से प्यार है, तब सारे उलझने, सारी समस्याएं पत्नी सह लेती है केवल एक शब्द पे कि मेरा पति मेरे साथ है। ठीक है, सही है। आपकी पत्नियों को भी बहुत दिक्कतें होती होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होती। मुझे जो तुम्हें समझाना है वो ये है कि अगर तो एक शारीरिक रिश्ते के लिए पत्नी पति के लिए सब कुछ सह लेती है और उसे लगता है कि मेरे सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो मेरे पति की जिम्मेदारी है उसे ठीक करना। ये पतियों के पति आपके परमात्मा पर यदि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती संसार में आपका सम्मान करवाना? उसकी बनती है, अगर तो आप उसके हो। शर्त कि आप सांसारिक वो हर दुख को इसीलिए सह लो क्योंकि आप उसके हो और वो आपके साथ है। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। सारे दुनिया आपके सामने शत्रु बनकर खड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है ना, सब ठीक करता है। और कब किसको कैसे उसके डंडे में आवाज़ नहीं होती, उसके डंडे में आवाज़ नहीं होती। इसको कब कहाँ किस जगह पर लगाना है वो बखूबी जानता है। क्योंकि आप क्या जानोगे, आपकी तो आंखें बहुत छोटी है। तो हृदय से आप परमात्मा के रहो, हृदय से। यदि आप हृदय से गुरु के या परमात्मा के रहते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो जैसे पति आपके सम्मान को, पति पत्नी एक दूसरे के सम्मान को संभाल लेते हैं, ऐसे प्रियतम परमात्मा भी आपके सम्मान को संभाल लेता है। तो आप निश्चिंत रहो, अगर कुछ होता है तो आपको ये हृदय आपका भरा हुआ होना चाहिए। किस बात से? कि हम परमात्मा के, वो तो मेरा है ना, वो देख रहा है, उसे पता है ना, वो जानता है ना, मैंने इतना सहा, वो जानता है ना। ठीक है, मुझे ये दिक्कत है, वो जानता है ना। तो आप जब ईश्वर के हो जाते हैं ना, तब आपके लिए संसार की महत्ता कम हो जाती है। जब आपके लिए संसार की महत्ता कम हो जाती है तब ईश्वर की महत्ता बढ़ती है। और जहाँ ईश्वर की महत्ता बढ़ती है तब उसे काम करना पड़ता है, तब उसे ही काम करना पड़ता है। तो आप खामखा ऐसे छोटे छोटे लोगों से रिश्ता रख के क्या करोगे? बड़े से रिश्ता रखो, वो सबको ठिकाने लगाता रहेगा। लगाना होगा तो वो ज़्यादा सही नहीं, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं। फिर कितनों को अपन ठीक कर सकते हैं? बहुत कम लोग, 1 2 3 4, वो भी कभी ठीक होते, कभी तो और उल्टा टांग देते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारे चित्त में संसार की महत्ता अधिक है तो हमें दुख सुख की चोट भी अधिक लगती है। अगर हमें परमात्मा की महत्ता है या हमें गुरु की महत्ता है तो सुख आने पर हम उसे धन्यवाद देते हैं कि तेरा भेजा है। और अगर दुख आता है तो हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि तू देख रहा है, तेरा भेजा है। तो आपकी महत्ता संसार को छोड़कर ईश्वर की हो गई और उसमें आपका चित्त कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता। जैसे एक पत्नी का चित्त सदैव भरा रहता है कि मेरा पति है ना, ये है ना, ये कुछ नहीं बोलते, बाकी सब बोलते हैं, तो उसे उस ये की महत्ता है ना कि बाकी सारे बोलते पर ये कुछ नहीं बोलते। तो हम भी बोलते, जब ये कुछ नहीं बोलते तो मौज करो, और क्या, पति तो साथ है ना। हाँ, ऐसे ही आपके साथ ईश्वर तो है ना, आप उसके हो ना, माना है ना आपने, तो आप लहर करो। दाता करे मेहर तो बंदा करे लहर। वो कैसी मेहर करता है वो वही जानता है। और जो गुरुमुखी होते हैं उस पर तो मेहर ही मेहर होती है, फिर तो चिंता की बात ही कहाँ है। परेशान तो वो हो जिसका कोई माँ बाप ना हो, परेशान तो वो हो जिसका कोई प्रियतम ना हो, परेशान तो वो हो, आपके लिए तो सब कुछ है, गुरु परमात्मा भी है, प्रियतम भी है, बंधु भी है, सखा भी है, माता भी है, पिता भी है। तो आप तो भरे पूरे परिवार के हो, फिर परेशानी किस बात की?
दाता करे मेहर तो बंदा करे लहर आ गई। तो महत्ता संसार की कम होती जाए अगर, तो हम सही हैं, सही रास्ते पर हैं, हम ईश्वर के रास्ते पर हैं। अगर हमें संसार की महत्ता अधिक है तो हम दुख के रास्ते पर हैं, ये भी है। और अगर संसार की महत्ता हमें कम है, दुख मिलता है और हमें महत्व नहीं देते हैं, तो मतलब हम परमात्मा के रास्ते पर हैं। पर हमें अगर छोटी छोटी बातें क्रोधित करती हैं, दुखी करती है, परेशान करती है, तो हम महत्व देते हैं। और जो संसार को महत्व देगा वो दुखी ज़रूर होगा, क्योंकि संसार ने कभी किसी को सुख नहीं दिया। हमारी महत्ता संसार को कम और परमात्मा की भक्ति को ज़्यादा हो। कुछ परिस्थिति आती है तो कोई बात नहीं, हमारी भक्ति अगर बढ़ती है तो उसका भला हो। अगर ये भाव बना रहेगा ना, तो आपकी अवस्था मन की विचलित नहीं होगी, विक्षिप्त नहीं होगी, और परमात्मा की और गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी यहाँ से, हृदय से। तो कुछ भी हो जाए उसमें अपनी स्थिति को डिगाओ मत, क्योंकि संसार की महत्ता तो कभी थी ही नहीं, थी ही नहीं। हमने दी इसीलिए हमें दिखती है, तो हम दे ही ना। किसी की महत्ता हम देते हैं तब वो सिर चढ़ता है ना। हम किसी को महत्ता ही नहीं देते, वैल्यूलेस, ज़ीरो कर देते, तो उसकी वैल्यू कितनी। आप महत्ता मत दीजिए। यदि हमारी विकट परिस्थितियाँ आती है और विकट परिस्थितियों में हम भक्ति बढ़ाते हैं, तो उसकी महत्ता है। भगवान की महत्ता संसार पर वैसे ही भारी रहती है, तो आप उसको महत्व दीजिए जिसका महत्व है। जिसका महत्व ही नहीं, उसको महत्व क्या देना। तो मेरी बात ध्यान में रहे कि अगर कुछ सांसारिक, कुछ ऊपर नीचे होता है आपके साथ, कोई क्रोध कर देता है, कोई गाली दे देता है, कोई षड्यंत्र कर लेता है या कुछ और कर लेता है, जब ऐसे समय में आपको एक विचार आता है कि उसने ऐसा किया, पर दूसरा विचार आपको ये आता है कि देखो सब धोखेबाज है या सब, तो उसने आपकी भक्ति बढ़ाने का काम किया, भला हो उसका। अगर ये विचार बना रहेगा ना, तो आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अच्छा है, अच्छा है। ऐसी स्थिति आई ना होती तो हम ईश्वर की तरफ आए भी ना होते शायद। कुछ गड़बड़ है ना संसार में, तभी हमें चलने की प्रेरणा भी मिलती है। तो अच्छा है। तो संसार को महत्ता मत दीजिए। परमात्मा महत्वपूर्ण है, उसी को अगर महत्व देंगे तो हम भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जिसकी वैल्यू ही नहीं, अगर हम उसकी संगति करेंगे तो हमारी भी वैल्यू ज़ीरो ही होनी है ना। तो सबसे वैल्यूएबल कौन है? ईश्वर है, सत्संग है, ध्यान है। जब जब ऐसा हो अधिक जप करो, मन ठीक हो जाएगा। जब जब ऐसा हो सत्संग ज़्यादा सुनो, मन ठीक हो जाएगा। जब विकारों में ज़्यादा गिरते हो, ओमकार का जप करो, मन ठीक हो जाएगा। तो इसे कैसे ठीक करना है? इसको जिसकी कला आ गई ना, वो राजा हो गया, बादशाह। सारे जंगल में एक शेर के सभी शत्रु हैं, फिर भी वो राजा बन के घूमता है, निश्चिंत होकर सोता है, जबकि उसे पता है कि सभी मेरे शत्रु हैं। तो आपके पास भी सत्संग का शेर है ना, निश्चिंत होकर सोइए। शांति